कंपनियों ने उसको एक प्रॉपर तरीके से सर्किट को डिज़ाइन किया है। तो इसमें देखेंगे तो आधा अधूरा है, आपको लगेगा यार इनपुट गया आउटपुट हो गया 14 वोल्ट स्टेबल हो गया, पता नहीं क्या डिजाइनिंग से किया है। इसको अगर रियल में देखा जाए तो इसको बक कन्वर्टर के नाम से जाना जाता है। बक कन्वर्टर एक आपका होता है बूस्ट कन्वर्टर, एक आपका होता है बक कन्वर्टर, ठीक है ना। तो बहुत सारी कंपनियों ने इसको एक प्रॉपर तरीके से यूज़ किया है, लेकिन रिक्शे वाले कुछ अजीबो गरीब यूज़ करते हैं। 14 वोल्ट फिक्स करते हैं फिर भी फिक्स और मोटर चलता नहीं है ना। इन्होंने किया तो देखो इसमें जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी का जो नंबर दिया है इन्होंने, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ऐसे बड़े बड़े कंट्रोलर में इसका नंबर सीरियल नंबर चेंज है, उनका कॉन्फ़िगरेशन पिनों का भी चेंज है। डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो आईसी सीरियल नंबर होता है, आईसी सीरियल नंबर ये होता है SD 4938 होता है। हाँ, टोटल ये 8 पिन आईसी होती है, 8 पिन आईसी होती है। पिन नंबर 1 इसका जो होता है ये इसका होता है BFD सप्लाई, वोल्टेज फीडबैक। ये आईसी जो पिन नंबर 1 होता है अपने इनपुट का भी फीडबैक लेती है, आउटपुट का भी फीडबैक लेती है अगर इसका रियल सर्किट देखा जाए तो। लेकिन इसमें देखेंगे तो इसने आउटपुट का ही फीडबैक लिया है, 14 वोल्ट का आउट फीडबैक लेता है। वैसे अदर कंट्रोलर में, बड़े बड़े कंट्रोलर में जहाँ पे ये बक सर्किट उसका कंप्लीट होता है, उसमें ये पिन नंबर 1 इनपुट का भी फीडबैक लेता है, तो वो स्विचिंग मोड में जाता है और आउटपुट का फीडबैक लेके वो स्विचिंग को कंट्रोल कर लेता है, जिससे 14 वोल्ट फिक्स हो जाता है। लेकिन इसमें इन्होंने रिक्शा वक्सा में क्या किया है, ये आउटपुट का इन्होंने फीडबैक लिया है। जब ये ऐसी स्विचिंग में जाएगी तो आउटपुट का दुगना वोल्टेज यहाँ पे बनता है। जैसे आउटपुट आपका क्या है 14 वोल्ट, तो इसका दुगना वोल्ट होगा 28 वोल्ट। पिन नंबर 1 पे देखोगे अगर ये ऐसी स्विचिंग मोड में रहती है तो वहाँ पे आपको 28 वोल्ट देखने को मिलेगा। पिन नंबर 2 जो होता है ये बाईपास कैप होता है, इसको कहा जाता है बाईपास कैप। एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है कि आईसी अगर स्विचिंग मोड में जाती है तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज बन जाते हैं उस एक्स्ट्रा वोल्टेज को ग्राउंड कर दिया जाता है, यानी दूसरे सर्किट में पास कर दिया जाता है, जिससे आईसी हीटअप नहीं होती है। पिन नंबर अगर देखेंगे इसका, पिन नंबर 3, 4 ये क्या होता है, NC होता है, नॉट कनेक्टेड होता है, इनका कनेक्शन है ही नहीं, ठीक है। इसको कहा जाता है नॉट कनेक्टेड। ये दिया तो क्यों है? अब पिन को थोड़ी ना काटेगा, पिन को काट देगा तो लगना नहीं हो जाएगा, स्टेबल बैठेगा नहीं है, तो इसलिए दे दिया हमने। बाकी जो कंप्लीट सप्लाई यूज़ करता है, पिन नंबर इसका 5 और 6 होता है, इसका इनपुट सप्लाई होता है, इनपुट सप्लाई। इस आईसी को 48 पे भी ऑपरेट कराया गया है, 60 पे भी कराया गया है और 72 पे भी कराया जाता है, मतलब तीनों वोल्टेज पे ऐसी काम कर जाती है। और पिन नंबर इसका जो होता है 7, 8, कहीं कहीं इन्होंने 7 नंबर को काट दिया है, लेकिन उसका फिलिंग दिया है, कहीं कहीं 7 नंबर दिया होता है, कहीं कहीं नहीं दिया होता है, कॉन्फ़िगरेशन वही है। तो ऐसे भी मिलेगी कि ये पिन नहीं होगा और किसी किसी में ये पिन होगा, तो दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये 7, 8 जो इसकी पिनें होती है ये आउटपुट होती है, यानी यहाँ से हमें 14 वोल्ट देखने को मिलेगा। ये बीप करता है दोनों? हाँ, एक बार इसमें लगाओगे 5 पे 6 पे बीप देगा, 7 पे 8 पे लगाओगे तो बीप आता है, तो ये आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये इस आईसी के पिनों का डिटेल्स होता है, ठीक है ना। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ से सप्लाई निकलती है, कंपनी रजिस्टर लगाती है, कोई कोई कंपनी रजिस्टर नहीं लगाती है, मिल भी जाती है, नहीं भी मिलती है। ई बाइक के कंट्रोल में देखोगे तो वहाँ पे एक असेंबली रजिस्टर लगा दिया है, कोड रजिस्टर लगाया है, जिसके ऊपर 200 लिखा होता है, लेकिन होता है वो 20 ओम का रजिस्टर। खासकर वो किनावा के जो कंट्रोलर आ रहे हैं लेटेस्ट मार्केट में या और भी कंपनी के आते हैं तो वहाँ पे यूज होता है। रिक्शे में नहीं यूज किया है, कैपेसिटर लगा दिया है। हो सकता है कि कोई कंपनी कर ले तो ये रजिस्टर आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है।
अगर रजिस्टर नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या लगा रहेगा, एक पोलराइज कैपेसिटर लगा रहेगा। अगर रजिस्टर होगा तो ये कैपेसिटर रजिस्टर के बाद लगा होता है। अब यहाँ से जो भी वोल्टेज आपने दिया है, ये डायोड के एनोड और कैथोड से होते हुए ये सप्लाई इसकी क्या होगी, पास होगी, और ये पहुँच जाएगी डायरेक्ट आईसी के पिन नंबर 5 और 6। ठीक होगा। ये SD 4938 इसका एक नंबर दिया जाता है, लेकिन मैं सर्किट के हिसाब से बनाया हूँ। ये क्लॉक वाइज नहीं काउंट होता है ना, एंटी क्लॉक ही काउंट है ना। इधर से कैसा है, देखो ये जो आपकी BCC सप्लाई आएगी, ये सप्लाई डायरेक्ट चली जाएगी इन दोनों पिनों के साथ ऐसे। तो ये IC का क्या होगा, इनपुट सप्लाई होगा, यहाँ पे दिया जाएगा तो ये क्या होगा, इसका इनपुट होगा। अब ये क्या करेगी, यहाँ से 7 और 8 से, वैसे अगर इसका रियल सर्किट देखा जाए तो 7 नंबर को P सेट कहा जाता है, वोल्टेज को सेट करता है पिन नंबर 7 ही करता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक से ही जोड़ दिया गया। वैसे डाटा शीट कहीं देखो तो इसको B सेट कहा जाता है, इसको आउटपुट कहा जाता है। ये IC इंटरनली क्या करती है, 14 वोल्ट इसमें से सेट करेगी और वही 14 वोल्ट को आउट कर देती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये पिनों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ के रखते हैं। एक यहाँ पे डायोड होता है जो कि रहता है पैरेलल, और ये यहाँ पे क्या होता है, 14 वोल्ट आउट होता है, और ये सप्लाई चली जाती है। यहाँ पे देखने को मिलेगा एक कॉइल, इसको कहा जाता है बक कॉइल कहा जाता है। देखो कॉइल वही होता है, सर्किट के लगने के बाद ये बूस्ट कॉइल बक कॉइल बनता है, लेकिन कॉइल वही नॉर्मली होता है जो आप लोग पढ़ते आए हो, वही कॉइल होता है। ये कोई बक कॉइल अलग से नहीं होता है। उसी कॉइल में अब बक सर्किट पे लगा दिया तो बक कॉइल हो गया, बूस्ट सर्किट पे लगा दिया तो बूस्ट कॉइल हो गया, है ना, यही होता है। तो वो नहीं समझना कि ये कॉइल कहीं अलग है, वही कॉइल है, दोनों साइड ये B साउंड होता है। और यहाँ पे एक रहेगा पोलराइज कैपेसिटर इसके साथ, और यहाँ पे फीडबैक के लिए यहाँ पे लगा देगा एक नॉर्मल डायोड, और इस डायोड का एनोड जुड़ा होगा इधर। अब ये जब 14 वोल्ट आएगा तो ये ऐसे फीडबैक लेगी और यहाँ पे कितना बनाएगी, 28 वोल्ट। अब यहाँ पे एक कैपेसिटर रहता है, कैपेसिटर को ये जोड़ देंगे, और 3-4 क्या होंगे इसके NC होते हैं, मतलब इसका कोई कम्युनिकेशन नहीं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इन्होंने कुछ ही पिनों का यूज़ किया है, बाकी पिनों का यूज़ नहीं किया। अब देखो ये जो 14 वोल्ट आपका निकलेगा, इधर क्या है 14 वोल्ट, है ना। अब ये 14 वोल्ट कहाँ पे चला जाएगा, सबसे पहले अपर ड्राइवर को जाता है, लेकिन इसमें भी इन्होंने चेंजिंग किया है। अगर ड्राइवर सेक्शन IC बेस है, जैसे यात्री वात्री में देखेंगे या स्मार्ट कंट्रोलर में देखेंगे, ज़्यादातर कंपनियां ड्राइवर सेक्शन IC बेस बना रही है। बाकी अदर कंपनियां रिक्शा में देखेंगे ज़्यादातर ट्रांजिस्टर बेस देखने को मिलता है। तो ये दोनों भी हो सकता है, ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, IC बेस भी होगा। अगर मान लेते हैं कि आपका ड्राइवर सेक्शन IC बेस है, तो यहाँ पर आपको 3 सप्लाई देखने को मिलेगी, 3 ड्राइवर लगी होती हैं, 14 वोल्ट की सप्लाई इनकी चली जाती है। ये 14 वोल्ट 14 वोल्ट 14 वोल्ट। अगर ड्राइवर IC लगी है तो ये क्या करते हैं, ड्राइवर IC के पिन नंबर 1 को जाते हैं, ड्राइवर IC के पिन नंबर 1 को चली जाती है, ठीक है ना। डायरेक्ट ये 3 IC लगी होती है, तीनों IC के पिन नंबर 1 पर 14 वोल्ट की सप्लाई दे दी जाएगी। लेकिन अगर ड्राइवर सेक्शन आपका ट्रांजिस्टर बेस है, अगर ड्राइवर IC बेस नहीं किया है, अगर ड्राइवर सेक्शन ट्रांजिस्टर बेस है, ट्रांजिस्टर बेस है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 14 वोल्ट में 3 डायोड देखने को मिलेगा, है ना। 3 डायोड ही तो लगा होता है ऐसे, और ये 14 वोल्ट 3 डायोड के द्वारा कहाँ पे चला जाएगा, अपर ड्राइवर को चला जाएगा। ये 14 वोल्ट ही रहेगा, और ये किसको जाएगा, अपर
ड्राइवर को जाएगा। तो अपर ड्राइवर को जब भी ये जाता है तो डायोड के द्वारा जाता है ना। अब मान लेते हैं अपर ड्राइवर है तो इसका मतलब इसका लोअर भी ड्राइवर होगा। तो यही 14 वोल्ट 3 डायरेक्ट जाती है ऐसे चली जाएगी 14 वोल्ट। अगर आईसी बेस ड्राइवर सेक्शन नहीं है तो ज़्यादातर ये जो बक आईसी लगी होती है वहाँ पे आप देखेंगे तो ड्राइवर सेक्शन आईसी बेस होता है। मैं वो भी बता दूँ कि अगर ड्राइवर आईसी होगी तो ये 3 सप्लाई में 3 ड्राइवर आईसी होती है, तीनों के पिन नंबर 1-1 पे 14 वोल्ट डायरेक्ट चला जाएगा। लेकिन अगर ट्रांजिस्टर बेस्ड ड्राइवर सेक्शन है तो वहाँ पे 3 ड्राइवर देखने को मिलेगा, जो अपर ड्राइवर को जाएगा और ये 3 डायरेक्ट जाएगा तो ये किसको जाएगा, लोअर ड्राइवर को चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से 14 वोल्ट की सप्लाई पास कराई जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक रेगुलेटर मिलेगा। अब रेगुलेटर यहाँ पे जो लगाते हैं, कोई एसएमडी बेस लगाता है, कोई क्या करता है सॉलिड में लगा देता है ना। तो ये सॉलिड में भी मिलता है और एसएमडी में भी मिलता है। तो दोनों आपको देखने को, दोनों में से कोई एक देखने को मिल सकता है। पिन नंबर 1 जब 14 वोल्ट आता है तो 14 वोल्ट स्टेबल रहे इसके लिए ये कैपेसिटर लगाया जाता है। ये 14 वोल्ट को स्टेबल रखता है, इसके ऊपर लोड नहीं पड़ने देता। अब देखो कहीं कहीं देखेंगे तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा देता है ऐसे 1 नंबर और इसके बीच कहीं कहीं आपको 2 रजिस्टर देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसका कम्युनिकेशन होता है ताकि ये ऐसी आपकी हीटर ना हो, क्योंकि वर्किंग में होता है तो सबसे ज़्यादा लोड इसी पे होता है। तो इसके हीट होने से क्या होगा, एमसीयू ऐसे में शॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो कहीं कहीं 10 के का रजिस्टर होता है, कहीं कहीं 5.1 के का रजिस्टर होता है, यहाँ पे मिलेगा रजिस्टर। कहीं कहीं अगर नहीं होता है तो इसके प्रिंट दिए होते हैं। जैसे मान लो आपकी रेगुलेटर ऐसी वर्किंग में हीट करती है, हीट होने से 14 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है, तो यहाँ पे इसके 1 नंबर और इसके बीच में रजिस्टर लगा के आप इसके हीटिंग को कंट्रोल कर सकते हो, आपका प्रॉपर काम कर जाएगा। तो मिलता भी है, लगा भी होता है, नहीं भी लगा होता, लेकिन उनका जगह दिया होता है। अब ये यहाँ से क्या करेगा, 5.0 वोल्ट की सप्लाई आउट कर देता है। अब ये 5.0 वोल्ट की जो सप्लाई निकलेगी, ये सबसे पहले तो एमसीयू को जाएगी अनेबल करने के लिए, यानी एमसीयू को चालू लगा होगा ये 5.0 वोल्ट, और इधर से ये सप्लाई आउट करेगा मोटर और सेंसर के रेड वायर को। उसके बाद यहाँ पे एक और डायोड लगा देता है इस तरीके से, और यहाँ पे रजिस्टर लगा देता है, हीटअप ना हो डायोड। और यहाँ पे आपका 5 वोल्ट रहेगा, और ये सप्लाई चली जाएगी थ्रोटल के रेड वायर। बाकी ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई होगी ये चली जाएगी ऑल वायर सेक्शन पे। ऑल वायर यानी जितने भी सेक्शन हैं उनको वर्क करने के लिए ये 5 वोल्ट हो गया है। तो ये कुछ ऐसा है आईसी बेस में ये सर्किट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपका की सेंसिंग जरूर मिलेगा, तो की सेंसिंग जरूर चेक कीजिएगा आप लोग। और ये सप्लाई जाएगी